वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 1 मृदा। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस सीरीज में बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैविक पदार्थ का घटक नहीं है। क्या पूछ रहा है? जैविक पदार्थ का घटक नहीं है। तो देखिए, सजीव जो है ये तो ऑलरेडी होता है। ह्यूमस, सड़ा गड़ा जैविक पदार्थ, ये सब जैविक पदार्थ में आता है। लेकिन मृदा वायु जो है बच्चों हमारा, ये जैविक पदार्थ का घटक नहीं है। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन द मृदा वायु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड में मृदा नहीं पाई जाती। मतलब इन सब में से कौन सी मिट्टी है जो बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती है? तो लाल मिट्टी, भोंटा, राकर, ये बुंदेलखंडी ही मिट्टी को कहते हैं। जबकि जलोढ़ मिट्टी जो है ये बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती। तो हम इसको लगाएंगे ऑप्शन द। नेक्स्ट हमसे कह रहा है काली मृदा की विशेषता नहीं है। मतलब इसमें से कौन सी है जो काली मृदा होती है उसकी विशेषता नहीं है? गहरे भूरे तथा काले रंग की होती है, तो बिल्कुल होती है बच्चों, तो ये तो है। इस मृदा के सूखने पर दरार पड़ जाती है, ये भी सही है। इसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, ये भी सही है। कह रहा है कि इसका गठन दोमट अथवा रेतीला दोमट होता है। ये जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चिकनी मिट्टी की विशेषता नहीं है। चिकनी मिट्टी मतलब इसमें से कौन सी है जो चिकनी मिट्टी की विशेषता नहीं है? धान, गन्ना एवं कपास हेतु उपयोगी, तो होती है बच्चों। इनके कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। इसमें पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। यह मृदा सबसे मुलायम होती है। तो यह जो है ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। मुलायम तो होती है लेकिन ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। हमारी बुक में जो लिखा है बच्चों उसमें इसकी कोई विशेषता में इसकी एंट्री नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अधोलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। मृदा में होता है, अब यहाँ पे जो परसेंटेज लिखे हैं बच्चों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या लिखा है कि जैविक पदार्थ जो है वो 5% होता है, तो ये आपका सही लिखा है। बाकी जो चीजें लिखी हैं उनके परसेंटेज गलत लिखे हैं। नेक्स्ट कह रहा है बलुई मिट्टी की विशेषता है। मतलब बलुई मिट्टी में कौन सी विशेषता होती है? तो इसमें बालू की मात्रा 80 से 100% होती है, तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट लिखा है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ये गलत है। बलुई को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो ये भी गलत है। या बुंदेलखंड में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। चलिए आगे कह रहा है जलोढ़ मृदा की विशेषता है। यह मृदा लाल रंग की होती है, तो ये नहीं है। यह मृदा नदियों के गाद से निर्मित होती है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। जलोढ़ जो मृदा होती है वो मृदा नदियों के गाद से ही निर्मित होती है। यह मृदा गहरे भूरे रंग की होती है, ये भी गलत है। यह मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। चलिए आगे कह रहा है अनुपजाऊ मृदा है। यानी इसमें से कौन सी मृदा है जो उपजाऊ नहीं है? तो दोमट है, बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी है। ऊसर जो है वो अनुपजाऊ होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती है। ऑप्शन आ को हम टिक करेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं साइड में यहाँ पे। तो यहाँ से हमको ऑप्शंस लेने और यहाँ फिलअप करने हैं। मृदा में मृदा जल प्रतिशत होता है, तो मृदा जल प्रतिशत कितना होता है? 25%, तो हमने यहाँ पे भर दिया 25। सिल्टी मिट्टी में डैश सबसे कम पाया जाता है, तो सिल्टी मिट्टी में क्या कम पाया जाता है? बालू, तो हमने यहाँ पे भर दिया बालू। मोटी बालू के कणों का व्यास डैश मिलीमीटर से अधिक होता है, तो देखिए बच्चों किससे अधिक होता है? 0.2 से, तो हम लिखेंगे 0.2 मिलीमीटर से अधिक होता है, यहाँ पे हमने भर दिया। नेक्स्ट है बलुई कंकरीली रेतीली डैश मृदा है। अब ये कैसी मृदा होगी? तो ये कम उपजाऊ होगी, हमने यहाँ पे भर दिया कम उपजाऊ। मैदानी क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भात अथवा भोंटा, तो इसमें सही क्या है? भात, हमने यहाँ पे भर दिया भात। नेक्स्ट कह रहा है कृषि के आधार पर मृदा डैश प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती नहीं है, 4 प्रकार की होती है, तो हमने भर दिया कि 4 प्रकार की होती है। का क्या अभिप्राय है? एक पंक्ति में लिखिए। मृदा, तो हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। अब आप बच्चों इसके अलावा भी कुछ और लिख सकते हैं। हमारी बुक में 2-3 तरह से मृदा को डिफाइन किया गया है, तो आप कोई भी परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोमट मिट्टी। मिट्टी जिसमें बालू एवं सिल्ट 30 से 50% तथा मृतिका 0 से 20% हो। चिकनी मिट्टी, मिट्टी जिसमें मृतिका 30 से 100% व बालू 0 से 50% हो और कणों का आकार
0.002 मिलीमीटर से कम हो, यानी बहुत कम हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश क्या होता है? मृदा के कणों के बीच का रिक्त स्थान। अब ये कोई मृदा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके जो छोटे छोटे कण हैं, तो इनके बीच में ये जो आपको स्थान दिख रहा है यहाँ पे इसको हम कहते हैं रंध्रावकाश। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो मृदा जल, अब इसमें परसेंटेज जो है बच्चों वही लिखा हुआ है मृदा में प्रतिशत। तो मृदा जल कितने प्रतिशत होता है मृदा में? 25%। नेक्स्ट हमारा कह रहा है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ 5%, अभी पीछे हमने पढ़ा। मृदा खनिज कितना होता है? 45%। फिर कह रहा है मृदा वायु, ये कितनी होती है? 25%। ये बच्चों इसका चार्ट भी हमारे बुक में बहुत सुंदर बना हुआ है, तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बेमेल को छांट कर लिखिए। बालू, सिल्ट, मृतिका, ऊसर। तो इसमें से जो है बच्चों ये ऊसर अलग हो जाएगी, क्योंकि ऊसर जो मिट्टी है वो उपजाऊ के आधार पर है, जबकि बाकी तीनों जो है वो कणों के आधार पर है। लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें से जलोढ़ जो है ये अलग है और बाकी तीनों एक ही मिट्टी के नाम है। नेक्स्ट कह रहा है बलुई, दोमट मिट्टी, ऊसर, सिल्ट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। यहाँ पे भी देखिए बच्चों जो बाकी सारी मिट्टियां हैं वो आपकी कणों के आधार पे, या आप कह सकते हैं कि उपजाऊ हैं। तो यहाँ पे इसको आप दो आकार से अलग कर सकते हैं, ये अनुपजाऊ है, इस आधार पर भी हम इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा खनिज, जैविक पदार्थ, मृदा जल और लैटेराइट मृदा। इसमें से बच्चों लैटेराइट मृदा ये अलग है, बाकी जो तीनों हैं वो आपके मृदा में पाए जाने वाले तत्व हैं जिनके अलग अलग परसेंटेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में दिए गए कथन पे सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। दोमट मिट्टी में बालू 30 से 50% होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। क्ले का व्यास 0.002 से अधिक होता है, तो ये गलत है बच्चों, से कम होता है, अधिक नहीं होता है। चिकनी मिट्टी में मृतिका 30 से 100% होती है, बिल्कुल सही है बच्चों, अभी पीछे भी हमने पढ़ा। सिल्टी मिट्टी में सिल्ट 50 से 70% होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। सिल्ट कणों का व्यास 0.2 से 0.02 होता है, तो ये गलत है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। किसने? एक शब्द में। बबूल उगाने के लिए मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी? जलोढ़, दोमट। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर खेती होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मृदा। वैज्ञानिकों ने पानी को पौधों के लिए प्राण बताया था, किस वैज्ञानिक ने पानी को पौधों के लिए प्राण बताया था? तो हमारे वैज्ञानिक का नाम था वॉन हेमोंट। नेक्स्ट बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मृदा का नाम लिखिए, तो उसका नाम है लाल मृदा। चलिए आगे देखिए, वही देखिए चित्र हमारा आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न चित्र में मृदा घटकों के प्रतिशत लिखिए। तो मृदा वायु कितनी है? 25%। उसके बाद मृदा जल कितना है? ये भी 25%। मृदा खनिज कितना है? 45%। लास्ट हमारा जैविक पदार्थ, ये कितना है बच्चों? 5%। तो आप चाहिए तो इसको इसी तरह अच्छे से कलर भी कर लीजिए और इसी तरह से लिख भी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में लिखिए, मतलब उत्तर जो है वो पंक्तियों में हमें लिखने हैं। सिल्टी मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखनी है, तो मैंने जो लिखा है आप इसके अलावा भी अपनी बुक से लिख सकते हैं। चलिए, सिल्ट की मात्रा अधिक होती है 50 से 70%। जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। बालू की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पे बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये वर्कबुक है, बुक नहीं, आपको पूरी बुक नहीं भरनी है बच्चों, वर्कबुक है, इसको आपको शॉर्टकट में ही भरना है। चलिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 मृदाओं के नाम लिखिए। तो लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा और राकर मृदा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है लैटेराइट मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम लिख लेंगे बच्चों, इसमें लोहा, एल्युमिनियम एवं ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, या सूखने पर कठोर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कम उपजाऊ मिट्टी के 4 उदाहरण लिखिए। तो कम उपजाऊ हमारी जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों? बलुई मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारी एक वर्ग पहेली है, यहाँ पे हमें केवल ये दिया हुआ था ब और ई, तो हमने यहाँ पे भर दिया लू, तो हो गई बलुई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ था दो और टा, तो हमने भर लिया दोमट। देखिए दोमट भर लिया हमने। नेक्स्ट हमें दिया हुआ इधर भी बलुई, तो हम इधर भी बलुई भर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिल्टी, तो हम यहाँ पे भर लेंगे सिल्टी। अब आपको दिया कुछ अक्षर गायब है, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2
और यहाँ ट तो हम भर लेंगे दोमट, यहाँ ची और नी तो हम भर लेंगे चिकनी, और उसको यहाँ भर देंगे बलुई, दोमट, सिल्टी और चिकनी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में अंतर लिखिए, जलोढ़ मृदा और लैटेराइट मृदा। तो जलोढ़ मृदा उदासीन होती है, फास्फोरस इसमें कम मात्रा में होता है, कृषि उत्पादन में ये योगदान देती है। जबकि हमारी जो लैटेराइट मृदा है वो अम्लीय होती है, फास्फोरस इसमें अधिक मात्रा में होता है, कृषि में ये कम उपयोगी होती है। अधिक उपजाऊ तथा अनुपजाऊ मृदा। अधिक उपजाऊ, इसमें पानी व हवा का संचार अच्छा होता है, गांवों में, खेत में व अन्य स्थानों पर पाई जाती है, इसमें फसल अच्छी पैदा होती है और कृषि में इसका उपयोग होता है। जबकि बच्चों अनुपजाऊ मृदा जो है हमारी, वो ऊसर, बंजर, जलमग्न मृदा होती है, इसमें फसल नहीं उग सकती और इसका उपयोग कभी कभी चारागाह के रूप में कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों सिल्ट मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी। सिल्ट मिट्टी का क्या है, बालू की मात्रा कम होती है, सिल्ट सबसे अधिक 50 से 70% होता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी अधिक कठोर होती है, मृतिका 30 से 100% होती है, बालू एवं सिल्ट 0 से 50% होता है, कणों का आकार 0.002 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों बलुई मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी बालू 80 से 100%, हवा व पानी का संचार बहुत अधिक, फसल अच्छी नहीं होती है। दोमट मिट्टी में क्या होता है बच्चों, बालू 30 से 50% होता है, हवा व पानी का संचार अच्छा होता है, फसल व पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। तो कृषि के आधार पर है अधिक उपजाऊ मृदा, सामान्य उपजाऊ मृदा, कम उपजाऊ मृदा और अनुपजाऊ मृदा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें एक चार्ट दिया हुआ बच्चों, इसे हमें भरना है। इसमें मृदा कणाकार के वर्ग को दर्शाना है। तो देखिए जो नहीं भरा वहां हम भर लेंगे। यहाँ पे देखिए 80 से 100% हम बलुई मिट्टी में बालू भर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 0 से 20% मृतिका भर लेंगे बलुई दोमट में। उसके बाद दोमट में 30 से 50% सिल्ट, सिल्टी में 0 से 20% बालू पाया जाता है, चिकनी मिट्टी में 0 से 50% सिल्ट पाया जाता है। कह रहा है मृदा पर टिप्पणी लिखिए। तो हमने लिख लिया बच्चों, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों के टूटने, फूटने व स्थानांतरित होने से बनती है। मृदा पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का एकमात्र माध्यम है। मृदा जैविक पदार्थों के साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण है। यदि मृदा ना होती तो हमारा जीवन भी संभव नहीं था। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।